हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी। देखिए, मेरे इन जेड प्लांट्स की हालत थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। देखिए, आज मैं बात करूंगी कि डाइंग जो जेड प्लांट है ना, जो ऐसा हो रहा है मरने जैसा, उसको हमें कैसे बचाना चाहिए, उस पर बात करते हैं। तो जेड प्लांट को सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये सक्यूलेंट प्लांट है, तो इसकी जो मिट्टी होती है वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए, जो ज़्यादा पानी को होल्ड नहीं करती हो। तो अगर आप बाज़ार से पौधा लाए हैं और आपने उसको लगाया और थोड़ी टाइम बाद वो आपका मरने जैसा हो रहा है, तो आप उसको सबसे पहले तो मिट्टी को चेक करेंगे। अब जैसे मैं अपने इसकी मिट्टी को चेक करूं, तो इसकी मिट्टी जो है मेरी अच्छी सी वेल ड्रेनिंग सॉइल है, तो मुझे मिट्टी की इसमें इसका मतलब प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, मिट्टी इसकी अच्छी सी है, तो मुझे मिट्टी की प्रॉब्लम नहीं है। तो मिट्टी सबसे पहले चेक करें। अगर आपकी मिट्टी बड़ी सख्त हो रही है और आपका जेड प्लांट की जो पत्तियां स्टेम्स वगैरह हैं वो उसमें भी एकदम ऐसे होल्ड हो रहे हैं, पकड़ रखा है मिट्टी ने बुरी तरह, और मिट्टी में पानी भी बहुत होल्ड कर रखा है, तो फिर आप सबसे पहले उसकी मिट्टी को चेंज करें। इसका मतलब आपके पौधे की मिट्टी सही नहीं है, इस कारण पानी ज़्यादा रुक रहा है उसमें और आप जो है वो ख़राब हो रहा है पौधा। दूसरी चीज़, ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मिट्टी थोड़ी मॉइस्ट रहनी चाहिए। फिर चेक करें, अगर ये इस तरह की सॉइल है, ये देखिए ऐसे मुट्ठी बनाते हैं तो पानी नहीं टपक रहा, देखिए ऐसे सूखी सूखी सॉइल है, इस तरह की होनी चाहिए। ये भी अभी बारिश हुई है तो थोड़ी इतनी है, ये तो थोड़ी सी और सूखी हो सकती है ये। तो इसकी सॉइल जो है ना सिर्फ मॉइस्ट हो, ऐसा हो, सूखी भी नहीं होनी चाहिए, हल्की सी मॉइस्ट हो, ऐसी रहनी चाहिए। तो अगर आप पानी कम दे रहे हैं वो भी चेक कर लीजिए, या मतलब बिल्कुल सूखी हो रही है, उससे इसको नुकसान इतना ज़्यादा फिर भी नहीं होगा। जेड को ज़्यादा नुकसान ये होता है कि आपकी मिट्टी सख्त है, पानी ज़्यादा होल्ड कर रही है और आप पानी ज़्यादा दे रहे हैं प्यार प्यार में। दूसरी चीज़, आपने छोटे से पौधे को बड़े गमले में लगा दिया। गमले के पौधे के साइज़ के अकॉर्डिंग गमला चूज़ करें। एकदम से छोटा पौधा लाए हैं आप, इतना सा थैली में लगा हुआ, तो पहले उसे 6 इंच के पॉट में लगाइए। थोड़ा बड़ा हो गया तो 9 इंच में। एक साथ लेके आपने 12 इंच में बहुत बड़ा लगा दिया और उसको रोज़ पानी दिए जा रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी गलती होती है जेड को लगाने से, जिसके कारण हमारा जेड जो है वो मरने लग जाता है। अब क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा पानी देते हैं तो कई बार हमारे पौधे की जो जड़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। मतलब वो, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए अभी ये मैं आपको इसलिए काट रही हूँ ये ब्रांचेस कि आपको मुझे दिखाना है कुछ। जैसे ये वाली ब्रांच है ना, ये इसकी ख़राब हो गई है, ये देखिए ऐसे। अभी तो मुझे ये ब्रांच से पता चल रहा है कि ये ख़राब हो गई है। अब मैं इसको लगा रहने दूंगी ना, तो ये बाकी चीज़ इसमें जो बैक्टीरिया होंगे, जो फंगस लगेगी, वो इन दूसरे पौधे को भी ख़राब करेगी। तो इसलिए जो है इसको मैं ऐसे निकाल रही हूँ। ये देखिए, ये आप देखिए, ये तो इस तरह से जो पौधा हो जाता है ना, उसको आप नहीं लगा हुआ नहीं रहने देंगे। इस तरह से देखिए, अब ये दिख रही है नीचे से बिल्कुल ख़राब हो रही है, ऊपर से आप इसको टच नहीं करेंगे तो आपको लगेगा अच्छी मोटी ब्रांच है, ये देखिए। लेकिन ये ऊपर से भी ब्राउन है, नीचे से। और ये जो जड़ें हैं, देखिए ये जो जड़ है ना, ये जड़ भी इसकी कैसी हो गई है, ब्राउन कलर की जड़ हो गई है। इसको अगर हम सूंघेंगे तो इसमें हल्की सी स्मेल आएगी। जड़ें कैसी होनी चाहिए पौधे की? हेल्दी प्लांट की जो जड़ होती है ना, वो हमेशा वाइट कलर में होनी चाहिए। जब आप उसको पानी से धो के अच्छी तरह देखते हैं, ऐसी ब्राउन नहीं होनी चाहिए कभी भी। तो इसका मतलब है कि इस पौधे की जड़ जो है वो ख़राब हो गई हैं। अगर आधी सी ब्राउन है, आधी सी वाइट है, तो जितनी भी ब्राउन जड़ें हैं उनको आप काट दें और अपने पौधे को हाइड्रोजन पर ऑक्साइड 1-2 ढक्कन मिला के एक मग्गा पानी लें। उसमें देखिए ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के 2 ढक्कन घोलें एक मग पानी में, और उससे इस पौधे की को अच्छी तरह सफ़ेद जड़ों को, ब्राउन जड़ों को हटा। अब जैसे इसमें तो है ही नहीं, ये तो फेंकने लायक है। अगर आधी सी ब्राउन जड़ें हों, आधी सी वाइट जड़ें हों, तो आप क्या करें, वाइट जड़ें रहने दें, ब्राउन जड़ों को काट दें और इसको 15 मिनट हाइड्रोजन परऑक्साइड वाले पानी में अच्छी तरह डुबो के रख दें। फिर अपने पौधे को नई मिट्टी में लगाएं। अब जैसे ये है, इसमें मैंने आपको दिखाया मेरे इसकी एक ब्रांच ख़राब थी, तो अब मैं इसकी सारे की मिट्टी चेंज कर दूंगी, क्योंकि अब मिट्टी में क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गई मिट्टी। ये देखिए, ये भी ब्रांच इसकी ख़राब हो रही है। तो अब लेकिन अब ये जो है इसमें आपको हरा दिख रहा है, तो ये वाली ब्रांचेस ठीक हैं। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसकी मिट्टी को बदलूँगी। मिट्टी बदलने से क्या होगा,
कि जो मिट्टी इन्फेक्टेड हो गई है अब उस मिट्टी को मैं नहीं रहने दूंगी। और इस पौधे की कटिंग के बाद इस ये जो सीजर्स है इसको अच्छी तरह से कोई अपने हैंड सैनिटाइज़र से या अल्कोहल से, और कुछ नहीं मिलता ना आपको तो गैस पे थोड़ी सी गर्म कर लें ताकि ये डिसइंफेक्ट हो जाए, ताकि आप कभी दूसरे पौधे को काटें तो आपका पौधा ख़राब नहीं हो। तो ये आपको चेक करना है कि इसकी ब्राउन जड़ें वगैरह हटा दें। और उसके बाद इस मिट्टी को अब मैं चेंज करूँगी, क्योंकि इसमें से एक ब्रांच ख़राब हो गई थी, उसके इन्फेक्टेड जो फंगस है, बैक्टीरिया हैं, जो भी है वो इस मिट्टी में हो गए हैं, तो ये ख़राब करेगी। दूसरी चीज़, इनसफिशिएंट लाइट आपके पौधे को मिलती है। इसको कम से कम 3-4 घंटे की धूप मिले ना जेड को तो अच्छा रहता है। अब देखिए कम धूप मिलने से ये हाल होता है। ये देखिए लंबी लंबी सी पतली सी मरी सी ब्रांचेज हैं, उन पे 2-2 3-3 ऐसे पत्तियां लगी हुई हैं। ये इसका मतलब है कि हमारे पौधे को कम धूप मिल रही है। तो कम धूप मिल रही है इसका मतलब देखिए इसमें भी यही हाल है। ये लंबी लंबी सी ब्रांचेज हैं, ऊपर थोड़ी थोड़ी सी पत्तियां हैं, घना नहीं है हमारा पौधा। तो ये क्यों घना नहीं है? क्योंकि हमको हमारे पौधे को ये देखिए ये लाइट की तरफ बेचारे मोड़ रहे हैं, लेकिन इनको कम लाइट मिल रही है। ये देखिए, तो इसका मतलब ये है कि अब हमें इस पौधे को थोड़ा सा धूप में शिफ्ट करना पड़ेगा, जहाँ इसको 2-3 घंटे की 4 घंटे तक की भी धूप अच्छी से मिल जाए और हमारा पौधा अच्छी तरह से फोटोसिंथेसिस करे और वो हेल्दी बन जाए हमारा प्लांट, है ना। तो अब हम अपने पौधे को बस ये देखिए इसमें भी यही चीज़ है, ये ऐसी वाली ये वाली ब्रांचेस निकाल दूंगी और अब मैं इनकी क्या करूँगी, मिट्टी बदलूंगी। देखिए इस ब्रांच को भी उखाड़ के देखूंगी, ये देखिए इसकी जड़ें दिख रहे हैं आप कैसी ख़राब हो गई हैं, काली काली हो गई हैं, है ना। इसका मतलब इसकी जड़ें ख़राब हो गई हैं, ड्राउन हो गई हैं। ये देखिए बारिश में, है ना, कुछ मिट्टी हो सकता है नीचे से कोई सख्त हो, मिट्टी तो सख्त नहीं है, लेकिन कई बार ज़्यादा बारिश होने से भी आपकी, ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई है लेकिन फिर भी इसमें ये जड़ें इसकी जो है वो ख़राब हो गई हैं, फंगस हो गया है इसमें। तो अब जब मैं इसको नई मिट्टी में लगाऊंगी तो उसमें 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर भी डाल दूंगी। देखिए ये सारी ब्रांचेज, तो उससे क्या है, मेरा ये बाकी का जो पौधा है इसमें भी कोई सूखी वूखी ब्रांचेज होंगी उनको काट दूंगी, तो इससे मेरा बाकी का जो पौधा है वो बच जाएगा। नहीं तो अगर मैं अभी भी नहीं देखूं इसमें तो ये बाकी का पौधा जो है वो मेरा ये भी मर जाता है। इसमें 2 प्रॉब्लम निकली हैं, एक तो इसकी ब्रांच ख़राब थी, उससे मिट्टी इन्फेक्टेड थी, और दूसरा इसमें लाइट कम आ रही है। तो इसको मैं धूप में रखूँगी और इसकी मिट्टी देखिए अनहेल्दी हो रही है ये सारी, तो इसकी मिट्टी सारी बदल दूँगी तो ये पौधा मेरा बच जाएगा। अगर मैं ये नहीं करती तो ये धीरे धीरे सारा पौधा मेरा मर जाता। तो आप अपने जो जेड प्लांट आपका मरने जैसा हो रखा है उसकी सबसे पहले मिट्टी चेक कीजिए, पानी चेक कीजिए, लाइट चेक कीजिए उसमें कैसा है, और फिर अगर सब सही है तो देखें कोई एफिड्स वगैरह या कुछ लगा हुआ नहीं हो, मिली बग्स तो नहीं लगे हुए। अगर वो लगे हुए हैं तो भी अपने पौधे को सबसे पहले तो आप 1 लीटर पानी में 2-3 चम्मच हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालकर उस पानी से स्प्रे कर दें अच्छी तरह, डाइल्यूट अच्छा सा करके। 1 लीटर में 1 ढक्कन भी डाल के स्प्रे करेंगे तो, या पौधे को धो दें एक बार उस पानी से अच्छी तरह से। फिर उसके बाद नीम ऑयल उसमें स्प्रे करें, सुबह के टाइम या शाम के टाइम, धूप में नहीं करना है आपको नीम ऑयल स्प्रे। नीम ऑयल स्प्रे करें 2 दिन छोड़ के, आज किया है तो 2 दिन बाद फिर, जब तक कि उसमें से सारा पेस्ट वगैरह हट नहीं जाते हैं, तो आपका पौधा हेल्दी हो जाएगा। और फिर एक अच्छी सी मिट्टी में उसको शिफ्ट ज़रूर कर दें। जब पौधा बहुत ज़्यादा बीमार मरने जैसा हो जाता है ना, तो उसको एक बार नई मिट्टी दे देनी चाहिए, तो उसके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और पानी का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा नहीं दें, जब तक वो पौधा दोबारा से, मतलब मॉइस्ट रखें मिट्टी, फिर से वही गलती नहीं करें कि ज़्यादा पानी वानी दे दिया। तो अब देखिए ये पौधा हेल्दी नहीं दिख रहा है ना, अब इसको मैं बचाऊंगी और थोड़े दिन बाद फिर आपको किसी रील वगैरह या शॉर्ट में दिखाऊंगी इसकी हालत। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने भी कोई मरता हुआ अगर जेड का प्लांट है तो उसे बचाइए, और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।